जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के बारे में बताती हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को मुक्ति प्रदान करने वाला दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस पावन अवसर पर पूजा, उपवास, दान से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। मोक्षदा एकादशी की तिथि बताती हूँ मैं, यानी व्रत की तिथि बताती हूँ। मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर रविवार रात 9:29 पर होगा। इसका समापन 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर होगा। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा है। वहीं 2 दिसंबर को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी पर विष्णु जी के भोग में तुलसी दल को शामिल करना शुभ माना जाता है, लेकिन आप इस दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। आप एक दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पर श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा करना मुश्किल है तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर या ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और श्रीमद् भगवद गीता का दान करें। यह उपाय व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल मिश्रित मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाते समय गीता के उपदेश का ध्यान मन ही मन करें या फिर गीता के किसी एक श्लोक का जाप करें। पूजा विधि बताती हूँ। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं या लाल भी पहन सकते हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। कठिन व्रत का पालन करें या फिर केवल फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करें। ऐसे करने से व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ 1 या 3 मोर पंख स्थापित करें। एकादशी के दिन इसे शुद्ध जल से धोकर धूप दीप दिखाएं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो पूजा के बाद उस मोर पंख को उठाकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी खुश होती है और धन के आगमन का द्वार खोलती है। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति घर में बनी रहती है। अब मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी का आध्यात्मिक पौराणिक महत्व बताती हूँ। पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस व्रत के महत्व को बताया कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत, उपवास, दान और भक्ति करता है उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी केवल उपवास और जप करने का ही नहीं, बल्कि यह सेवा, दया, करुणा का भी दिन है। इस दिन भूखे, जरूरतमंद, अनाथ, दिव्यांग और वृद्धजनों की सेवा करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चवे पावनानि मिनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म कभी भी
त्यागने योग्य नहीं हैं, बल्कि इन्हें करना चाहिए क्योंकि ये साधक को पवित्र और पुण्यवान बनाते हैं। तो ये थे मेरे मोक्षदा एकादशी की तिथि और व्रत का पारण का समय, पूजा की विधि और मोक्षदा एकादशी का आध्यात्मिक महत्व, जो आप लोगों को सुनकर बेहद पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। धन्यवाद।